हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने लीगल चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि यदि आपकी पत्नी ने आपके ऊपर डीवी और मेंटेनेंस के 2 केस ऑलरेडी कर दिए हैं और तीसरे केस में आपका मीडिएशन चल रहा है, जिसमें अभी मीडिएशन तक ही आप हो, यानी कि कोई भी एफआईआर आपके खिलाफ दर्ज नहीं हुई है, और इस सिनेरियो में कुछ ऐसा हो जाता है कि वो लोग टेबल पर बैठने को एग्री हो जाते हैं। अब यहाँ पर एक मिस्टेक जो लोग करते हैं उस पर भी हम बात करेंगे, और कुछ ऐसी चीज़ें जानेंगे कि यदि आपके मामले में भी सेम परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं तो आप कोई गलती ना करें और बहुत ही सेफली बाहर आ जाएं। अब दोस्तों, एक मामला प्रकाश में आया जहां पर पत्नी ने मेंटेनेंस के केस फाइल किए हुए थे और साथ ही एक डाइवोर्स का केस भी फाइल किया हुआ था। अगर आप देखें तो इन तीनों केस का नेचर एक कंप्लेंट केस की तरह होता है, यानी कि डायरेक्टली कोर्ट में फाइल होते हैं, कोर्ट से नोटिस होता है, आप लोग आते हैं और दोनों पक्षकार वहां पर लड़ते हैं, फाइट करते हैं केस को। अब किसी भी सेटलमेंट के दौरान यदि बात आती है कि दोनों पार्टी अपने अपने केसेज को वापस लेगी तो काफ़ी आसान होता है, क्योंकि 125 सीआरपीसी का आपका केस चल रहा है, उसमें लड़की केवल एक एप्लीकेशन लगा देगी कि भाई हमारा समझौता हो चुका है, और चूंकि हमारा समझौता हो चुका है तो इस केस को मैं आगे चलाना नहीं चाहती हूँ। दूसरी पार्टी या पति जो है वो उस पर नो ऑब्जेक्शन लिख देगा, केस हाथ के हाथ विड्रॉ हो जाएगा, यानी सेम डे जिस दिन आप एप्लीकेशन लगाएंगे उसी दिन दोनों पार्टी अपियर हो जाए और सेम डे पे ही केस आपका निपट जाएगा। सेम यही प्रक्रिया डीवी केस के साथ है और सेम यही प्रक्रिया डाइवोर्स केस के साथ भी है। अब बात आती है कि यदि आपके ऊपर कोई 498 का केस दर्ज हो चुका है या फिर 498 का केस दर्ज नहीं हुआ है, केवल मीडिएशन चल रहा है, हम दोनों ही केस में समझते हैं। अगर तो 498 की एफआईआर आपके खिलाफ ऑलरेडी हो चुकी है और चार्जशीट नहीं गई है, फिर तो आप पुलिस के थ्रू भी इसे खत्म करवा सकते हो। आप पुलिस के पास जाएंगे और वहां पर दोनों पक्षकार एक एफिडेविट फाइल करेंगे कि भाई हमारा समझौता हो गया है, और पुलिस को ऑन रिकॉर्ड भी आपको ये सारी चीजें देनी पड़ेगी। लड़की को अपना शपथ पत्र देना पड़ेगा कि वो इस मामले को आगे नहीं चलाना चाहती और इस मामले को खत्म कर दिया जाए। पुलिस के पास अधिकार है कि वो चार्जशीट फाइल नहीं करेगी, चार्जशीट की जगह वो उस पर क्लोजिंग रिपोर्ट लगा देगी, जिसको एफआईआर कहते हैं कि भाई हमने मामले को कॉम्प्रोमाइज के बेस पे खत्म कर दिया और आगे चार्जशीट फाइल नहीं कर रहे हैं। ये पुलिस अपने एंड पे कर सकती है, लेकिन इसमें भी लोगों को कई बार धोखा हो जाता है। आपको लगता है लड़की ने तो एफआईआर वापस ले ली, लेकिन ऐसा एक्चुअल में हुआ नहीं होता। तो ज़्यादा जरूरी है कि आप दोनों साथ में वहां जाए, आप स्वयं देखें लड़की जब शपथ पत्र पुलिस को देती है और पुलिस जब उस पर एफआईआर लगाएगी, उसे बंद करेगी, तो उसकी सर्टिफाइड कॉपी भी आप आरटीआई के माध्यम से प्राप्त करें, ताकि आप एश्योर हो सकें कि एक्चुअल में वो एफआईआर आपकी खत्म हो चुकी है। ये सबसे खतरनाक होता है। मेरे साथ अभी हाल ही में कई मामले ऐसे आ गए जिसमें म्यूचुअल डाइवोर्स लड़कों ने ले लिया, लेकिन उसके बाद उनकी चार्जशीट फाइल होती है और कोर्ट से उनको नोटिस आ जाता है, यानी उन्हें पता ही नहीं था, उन्हें लगा लड़की ने एफआईआर वापस ले ली, लेकिन एक्चुअल में उसने प्रॉपरली एफआईआर को वापस लिया ही नहीं था। दूसरी परिस्थिति, यदि एफआईआर हो चुकी है, पुलिस ने चार्जशीट भी फाइल कर दी है, अब मामला कोर्ट में आ चुका है, अब आपका सेटलमेंट होता है, तो इसको खत्म कराने का सबसे अच्छा और सबसे सही लॉजिकल तरीका है कि आप हाई कोर्ट में क्वेश्चनिंग पिटीशन फाइल कर दें। उसमें लड़की और आपका दोनों का एफिडेविट जाएगा, एक कंपाउंडिंग एप्लीकेशन जाएगी, ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्प्रोमाइज वो लगेगा और कोर्ट बड़ी आसानी से उस केस को फिनिश कर देगा ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्प्रोमाइज ही। दूसरा तरीका, कई लोग कहते हैं हम तो नीचे की कोर्ट से ही खत्म करेंगे। नीचे की कोर्ट को कभी भी 498 को डायरेक्टली खत्म करने का अधिकार नहीं होता, उनको जजमेंट ही देना पड़ेगा, यानी जजमेंट तक की प्रक्रिया आपको फॉलो करनी पड़ेगी। लड़की को अपनी गवाही करानी पड़ेगी कि साहब जो मैंने ये एफआईआर लिखाई थी लोगों के कहने सुनने कर दी थी, यानी उल्टे बयान देने पड़ेंगे उसे पति के फेवर में। इसी प्रकार से बाकी गवाहों को भी, फिर आपके बयान मुजरिम होंगे। और अगर इस मुकदमे के शुरू होते टाइम आपने नीचे बेल नहीं ली थी तो पहले बेल लेनी पड़ेगी, उसके बाद ये सारी प्रक्रियाएं होंगी, चार्ज फ्रेमिंग वगैरह जो कुछ भी होता है। यानी नीचे भी खत्म किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए पूरी प्रक्रिया आपको चलानी पड़ेगी, 5-7 डेट जो भी लगेंगी, और लास्ट में जज साहब एक जजमेंट कर देंगे जिसमें आपको एक्विटल डिक्लेयर कर देंगे। तो ये तरीके होते हैं। अब आ जाते हैं इस मुद्दे पर कि लड़की ने कंप्लेंट तो फाइल करी थी, लेकिन उसमें मीडिएशन चल रहा था पर एफआईआर अभी तक दर्ज नहीं हुई। अब ऐसे केस में क्या हो? तो ऐसे में दोनों पक्षकारों को मीडिएशन सेंटर में अपियर होना पड़ेगा, म्यूचुअल डाइवोर्स की पिटीशन की कॉपी देनी पड़ेगी और लड़की को अपना शपथ पत्र देना पड़ेगा कि साहब हमारे बीच में सब कुछ सेटल हो चुका है, हमारा म्यूचुअल डाइवोर्स भी फाइल हो चुका है, और ये जो है मामला इसको मीडिएशन में ही बंद कर दिया जाए, इसको आगे एफआईआर के लिए ना भेजा जाए। लड़की जो शपथ पत्र देगी और मीडिएशन सेंटर से जो उस पर रिपोर्ट लगेगी, मामले को बंद किया जाएगा। इन सब चीज़ों की सर्टिफाइड प्रतियां आपको आरटीआई लगा के प्राप्त करनी पड़ेंगी, ताकि आप एश्योर हो सकें क्या चीज़ें खत्म हो चुकी हैं और इसमें निश्चित रूप में कल को एफआईआर नहीं होगी। तो यानी जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो सबसे ज़्यादा 498 के केस में है, तीनों ही स्टेज पर, चाहे आपकी एफआईआर दर्ज हो गई है, चाहे एफआईआर दर्ज नहीं हुई है, चाहे एफआईआर के बाद चार्जशीट भी हो चुकी है। और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम लोगों को यहीं पर फेस करनी पड़ती है। कभी भी इन मामलों में विश्वास पे ना चले, क्योंकि पहले तो आपके मैरिटल डिस्प्यूट्स रहे इतने सालों, विश्वास तो वैसे भी नहीं था। फिर उसके बाद
आपके केसेज हो गए, फिर कई साल तक केसेज चलते रहे। दोनों ने एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की होती है। ऐसे में ये तो संभव ही नहीं है कि कोई भी पक्ष दूसरे पक्ष पर विश्वास करे। इसलिए पुलिस में, मीडिएशन सेंटर पे जो कुछ भी होता है, इन सब चीज़ों की प्रतियां आपको आरटीआई के द्वारा प्राप्त करनी है। केवल तभी आपको चीज़ों पर विश्वास करना है। अदरवाइज इसमें बहुत प्रॉब्लम होती है। म्यूचुअल हो जाता है और उसके बाद समन कोर्ट से आते हैं 498 के, और उसके बाद लड़की कॉपरेट नहीं करती, आप उलझे रहते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान में रख करके आपको आगे बढ़ना। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो में बताई गई पूरी बात अच्छे से समझ में आई होगी। सोच पर प्रहार चैनल पर हम लोग मेंबरशिप प्रोग्राम चला रहे हैं। यदि आप भी चैनल के मेंबर बनना चाहते हैं तो होम में जाके ज्वाइन के बटन पर क्लिक करके सोच पर प्रहार चैनल के मेंबर बन सकते हैं, जिसमें आपको लाइव स्ट्रीमिंग के साथ साथ अन्य सुविधाएं भी मिलती हैं। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।